Hi everyone. So I am back for the second day with most important questions for triangles, right? देखो सबसे पहले मैंने ट्रिगो कवर किया और आज मैं ट्रायंगल्स कवर कर रही हूँ. द रीजन बीइंग इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज सबसे ज्यादा रहती है वेदर यू टॉक अबाउट मिड टर्म्स, प्री बोर्ड्स या फिर फाइनल बोर्ड्स, राइट? एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड कि जो पैटर्न होना चाहिए आपका पढ़ने के लिए वो होना चाहिए सबसे पहले ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स, फिर उससे कम वेटेज वाले. द रीजन बीइंग आपको पता है कि यार मैंने ज्यादा पोर्शन वाला जिसमें ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं वो पोर्शन मैंने खत्म कर दिया, मैंने मेजॉरिटी पोर्शन कर लिया, राइट? एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि पहले ट्रिगो और ट्रायंगल्स में से एक चैप्टर उठाओ, उसके बाद दूसरा, एंड देन वट एवर इज द नेक्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर स्कूल वेटेज वो करो, राइट? ओके, सो नाउ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रायंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मेरा पैटर्न वही रहेगा. पहले वी विल बी डूइंग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, देन एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे नहीं, सारे किसी को करने हैं, उसका वीडियो अलग से लोडेड है, राइट? देन वी विल बी डूइंग सीबीएसई के इस साल के सैंपल पेपर में से ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, एंड देन पास्ट ईयर के क्वेश्चंस. पास्ट ईयर कौन सा? सिर्फ इस मार्च में जो पेपर हुआ था 24-25 के सेशन के लिए. एंड गाइस ट्रस्ट मी, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्रायंगल्स के अगर आप सीबीएसई के पेपर के क्वेश्चंस देखोगे, एमसीक्यूज के अलावा 2 मार्कर और 5 मार्कर वाले सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करता है, राइट? सेक्शन डी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बच्चों को रुला देते हैं. सो यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन कवर किया है. वीडियो को ध्यान से देखना और हर क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस जरूर करना, राइट? और फिर भी कोई डाउट बचे यू कैन ऑलवेज कमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Starting with the example 5, observe 6.3 and find angle P. मैंने डिटेल में हर कंसेप्ट को समझाया हुआ है, उसके वीडियोस अलग से टैग्ड हैं डिस्क्रिप्शन में. यहाँ पे वी विल जस्ट बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस. वैसे ही वीडियो बहुत लंबा है, राइट? तो अगर मैं कंसेप्ट्स भी डिटेल में समझाऊंगी वीडियो 24 घंटे का बन जाएगा, राइट? तो उस चीज को शॉर्ट रखने के लिए कंसेप्ट्स अलग से एग्जिस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे वी आर जस्ट डूइंग विद द क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन सेज एंगल P हमें फाइंड आउट करना है, राइट? ट्रायंगल सिमिलर नहीं गिवन, यहाँ पे यूज होगी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. कैसे पता मुझे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइड्स हैं, तीनों साइड्स मेंशन है, राइट? दैट मींस साइड्स का रेशियो सेट होगा तभी हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे. और अब वो कैसे होगा ये देखो. व्हाट वी हैव, अभी ये रफ वर्क है, ओके? AB के सिंक में जा रही है RQ. कैसे पता मुझे? क्योंकि ये 3.8 है, ये 7.6. दिस इज इंटू 2 करूं तो 7.6 मिलता है. उसी तरह से 3√2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3√3 को तो 6√2 मिलता है, एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलता है. दैट मीन्स ABC अगर जो भी है उसका डबल हो रहा है RPQ ट्रायंगल के अंदर, राइट? सो नाउ लेट्स राइट. ओके, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर आता है तो हम क्या वर्किंग शो करेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल. ओके, अब यहाँ पे ट्रायंगल का जो नाम देना है वो सोच समझ के देना है. पहले ट्रायंगल में हम नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ABC लिख दिया, लेकिन दूसरे ट्रायंगल के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट? अभी वहां पे हम देखते हैं. देखो पहले AB लिखा, AB के ओवर अगर मैं लिखती हूँ RQ, बिकॉज AB इज दिस, RQ इज दिस, राइट? दूसरी है AC के साथ जाता है RP. दैट मीन्स A के साथ R फिक्स हो गया तो RC के नीचे आ गया RP. और तीसरी है BC. अब BC यहाँ पे था बच्चों, ये देखो BC तो QP बन जाएगा, राइट? यहाँ पे आ गया QP एंड रेशियो हो गया 1/2. तो ऊपर ट्रायंगल के नाम में हम क्या लिख देंगे? A के सिंक में था R, B के सिंक में था Q एंड C के सिंक में था P. तो हमारे ट्रायंगल्स बन गए ABC एंड RQP. तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle RQP by SSS. और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब हमारे एंगल सारे इक्वल होंगे, राइट? एंगल्स इक्वल होंगे. अब उन्होंने मांगा एंगल P, और अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखें एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल C. एंगल C इज अननोन, तो पहले हमें एंगल C निकालना है. यहाँ पे उससे पहले हम लिख देंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P corresponding angles of similar triangles.
ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा इसकी वेटेज नहीं है, राइट। तो ये जो रीजन लिखा है ना, ये आधे नंबर का है। फाइन, अच्छा, अब ये हो गया। अब इन ट्रायंगल, ओके, लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री ASP। अब हमें A और B की वैल्यू क्या है, 80 एंड 60, सो वी गेट 80 प्लस 60 प्लस एंगल C इक्वल्स 180। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के स्टेप्स और शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत माइनर सी चीज है। सो 80 प्लस 60 इज 140, 180 माइनस 140 इज 40 डिग्री। सो देयरफॉर angle P being equal to angle C is 40 degree and that's all। उन्होंने एंगल P मांगा था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वी आर डन, वी आर एंगल P लिख दिया लास्ट में। अब और कुछ नहीं बचा, इसको और कोई कंक्लूड भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट, ये है एग्जांपल 7। ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग वेरिएशंस। जो हम कहते हैं ना कि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे क्वेश्चन से ही निकलते हैं। एनसीईआरटी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं पेपर्स में या डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी एक फिक्स पैटर्न ले करता है, उसके ऊपर हमारी सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इसीलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये गर्ल दी हुई है हमें यहाँ पे, इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, राइट। लेट्स लेबल दैट, बाकी चीजें मीटर में है, तो इसको हम 0.9 लिख देंगे, ओके। तो गर्ल की हाइट है 0.9 मीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। ये लैम्प पोस्ट गिवन है AB, इससे अवे जा रही है, राइट, एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है which is 1.2 meters per second, right? If the lamp is 3.6 meters above the ground, यानी AB की लेंथ हमें गिवन है 3.6, let's write that on the figure. Find the length of a shadow after 4 seconds. अगर आप ये फिगर को ध्यान से देखो, DE में जो ग्रे पोर्शन है, ग्रेइश सा, दैट इज उसकी शैडो की लेंथ विच इज अननोन, हमें वो निकालना है। सो लेट इट बी x, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन वो सिमिलरिटी हमें शो करनी है, ओके। एंड लेट्स स्टार्ट दैट। इन ट्रायंगल व्हाट वी हैव ABE एंड CDE, ओके, ट्रायंगल CDE, वी गेट एंगल B इक्वल्स एंगल D, क्योंकि दोनों चीजें इरेक्ट कंसिडर की जाती हैं, एंड एंगल E इक्वल्स एंगल E, राइट। सो triangle ABE is similar to triangle CDE by AA similarity, क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल हुए, राइट। ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब हमारी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, राइट। साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, इसका मतलब व्हाट वी हैव AB over CD is equals to BE over DE। और अब हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के लिए मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, पेपर में अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे 10 बार ही लिखना है यहाँ पे इस चीज को समझाते हुए, तो इसीलिए राइट शॉर्टकट, ट्रायंगल बनाया और साथ में S लिख दिया, ओके। ना देखो, अगर आप फिगर के अकॉर्डिंग देखो, हमारे पास AB की वैल्यू है विच इज 3.6, CD की वैल्यू है विच इज 0.9, BE की वैल्यू अननोन है, DE की वैल्यू निकालनी है, लेकिन BE हम पार्शियली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, BD की आपको स्पीड गिवन है 1.2 मीटर्स पर सेकेंड, और हमें कहा गया है कि ये 4 सेकेंड्स में क्या लेंथ होगी उसकी शैडो की। तो पहले हम इस चीज पे काम करेंगे। BD इक्वल्स, BD क्या है बेसिकली, इट इज डिस्टेंस। अब फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट। दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू BD एंड स्पीड क्या गिवन है हमें 1.2, टाइम कितना गिवन है 4 सेकेंड्स। सो ये आ गया 4.8 मीटर्स, दैट इज BD। तो हमारे पास AB है, CD है, BE का मतलब BD प्लस DE, एंड नीचे DE मिसिंग है, राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज।
ए बी कितना था 3.6, सी डी कितना था 0.9 और बीई था बी डी दैट इज 4.8 प्लस एक्स और नीचे भी एक्स। अगर आप देखो दो रेशियोज मिल गए, एक अननोन वेरिएबल है, बस सॉल्व करना है बेसिक मैथ्स लगा के। सो लेट्स क्विकली डू दैट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3.6x 4, oh sorry I will not do that, but what I will do, I will just cancel। यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे यार। ये देखो ये क्या है 4 मिल गया राइट। तो 4 into x is equals to 4.8 plus x माइनस किया 3x equals 4.8। so x की वैल्यू आ गई 1.6 and this is equals to, so the length of a shadow। अब यहाँ पे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कोई वैल्यू नहीं मांगी, उन्होंने शैडो की लेंथ मांगी है। दिस इज 1.6 मीटर्स। इस क्वेश्चन में ऐसे कंक्लूड होगा। पिछले क्वेश्चन में सीधा एंगल पी मांगा था, कोई नरेटिव नहीं था, कोई कहानी नहीं थी उसके अराउंड, तो एंगल मांगा था, एंगल हमने दे दिया। यहाँ पे उन्होंने एक नरेशन दिया है कि गर्ल है एंड ऑल दैट, तो हम स्टेटमेंट से एंड करेंगे दैट लेंथ ऑफ अ शैडो इज 1.6 मीटर्स। एंड गाइस मिड टर्म्स हो, प्री बोर्ड 1 हो, प्री बोर्ड 2 हो, कोई भी मॉक हो, टीचर्स स्ट्रिक्ट चेकिंग करती हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि बोर्ड्स में कैसी मार्किंग होगी और ऐसी ऐसी बेसिक चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो प्लीज कंक्लूजन पे भी ध्यान देना। ओके ना एग्जाम्पल 8। अब ये एग्जाम्पल अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप थर्ड एक्सरसाइज देखो एनसीईआरटी की, ऐसे इस एग्जाम्पल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं राइट। सो लेट्स डू दिस। ना क्वेश्चन क्या कहता है, इन दिस फिगर CM and RN are the respectively medians of both the triangles। दोनों ट्रायंगल्स की मीडियंस है, मतलब ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ओके और हमें कहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल्स सिमिलर है एक दूसरे के, ABC PQR। ओके ये सिमिलर है राइट। हमें क्या प्रूव करना है, AMC is similar to PNR। ये फर्स्ट पार्ट है। ओके सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे प्लीज, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं और कई चीजें हमें गिवन भी हैं राइट। तो CM and RN आर द मीडियंस। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो। अगर प्रूविंग का है, गिवन टू प्रूव, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है वो आएगा लास्ट में, हेंस प्रूव्ड आएगा। प्लीज ये चीजों के मार्क्स होते हैं, डू नॉट फॉरगेट एंड डू योर पेपर नीटली। ओके CM and RN are medians, so that means AM equals BM and also PN equals NQ right। ये हमें गिवन है और हमें गिवन है ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR। ओके अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब उसकी सारी साइड्स प्रोपोर्शन में हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं राइट। ट्रायंगल सिमिलर हैं, so that means I am initially writing all the sides being in proportion right। तो ABC में क्या आ जाता है, ABC में आ जाता है AB over PQ, BC over QR and AC over PR। एक बारी समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लेना कि साइड्स कैसे प्रोपोर्शन में आती हैं। AB उठाया तो PQ उठाया, AB और PQ हो गया। फिर BC उठाया तो QR उठाया, BC और QR हो गया। देन AC एंड PQ सॉरी PR राइट। तो इस तरह से हमारी साइड्स कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन करते हुए रेशियो में आती है। और एंगल्स कैसे इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल A इक्वल्स एंगल P, A और P, देन B और Q एंड C और R। ओके अब इसके आगे क्योंकि हमने सब इकट्ठा लिखा है, हम टाइम सेव कर रहे हैं अपना और हम कलेक्टिवली एक बार रीजन लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हमने अभी अभी अपनी बेस क्रिएट कर दिया। अब हमें 3 चीजें प्रूव करनी है, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट कहता है द ट्रायंगल AMC, मेरे सामने भी क्वेश्चन खुला हुआ है, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR और ये हमें टू प्रूव है। ओके पहले मैं लिखना भूल गई तो इसलिए बाद में लिख रही हूँ। अब फिगर में वापस जाएंगे। देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए कि ये साइड प्रोपोर्शन में आनी चाहिए, राइट, और ये साइड भी प्रोपोर्शन में आनी चाहिए, राइट। और अगर दो साइड्स प्रोपोर्शन में आती हैं तो उनके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। देखो ए सी और पी आर हमारे है, उसके बाद ए एम तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पास एग्जिस्ट करता है ए बी, और ये ए बी को हाफ कर दें अगर तो ए एम मिलता है, पी क्यू को हाफ कर दें तो पी क्यू को हाफ कर दें तो पी एन मिलता है। हाफ क्यों करेंगे? क्योंकि मीडियंस हैं, राइट। मीडियंस देने का मतलब ही यही है कि वो हमें कुछ हाफ करवाना चाहते हैं। मीडियन क्या करता है? बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट एंड वी ऑलरेडी हैव एंगल ए इक्वल्स एंगल पी, राइट। सो अब मैं यहाँ पे इनको नंबरिंग करूंगी। दिस इज 1 2 3 एंड 4, सो दैट कि हम बाद में जब रेफर कर रहे हैं हम सिर्फ नंबर से रेफर कर देंगे, राइट। अब मैं यहां पे लिखूंगी प्रूफ फ्रॉम 1 वी हैव ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स ए सी ओवर पी आर। ठीक है, ए बी और पी क्यू को हाफ करेंगे, सो हाफ ऑफ ए बी ओवर हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स ए सी ओवर पी आर। अब ए बी का हाफ कौन सा चाहिए मुझे? ए एम चाहिए। देखो जिस पार्ट में हमें जो चीज चाहिए, अभी हमें इधर वाला ट्रायंगल प्रूव करना है, राइट। तो हम ए एम और पी एन उठाएंगे। इसके अंदर हमें ये वाले ट्रायंगल्स करने हैं, तब हम बी एम और क्यू एन उठाएंगे। जो चाहिए हम कन्वीनियंटली उसके अकॉर्डिंग उठाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे ए एम और पी एन आ गया, दूसरी साइड ऐसी ही रहेगी, राइट। सो ये इसका नंबर क्या हुआ? फिफ्थ। यहां पे अब हम लिख देंगे फ्रॉम फिफ्थ एंड वी वांटेड एंगल ए एंड एंगल पी व्हिच इज सेकंड। ट्रायंगल AMC is similar to triangle PNR by SAS। SAS कैसे हो गया? ये देखो, ये साइड्स प्रोपोर्शन में आई, ये साइड प्रोपोर्शन में आई, और इनके बीच का एंगल, तो दो साइड्स के बीच का एंगल मींस SAS। सो फर्स्ट पार्ट सॉर्टेड, राइट। अब सेकेंड पार्ट में क्या मांगा उन्होंने? सेकेंड पार्ट में मांगा है CM ओवर RM इक्वल्स AB ओवर PQ, राइट। देखो अब हमारे पास ये ट्रायंगल्स आ गए थे, AMC और PNR आ गए थे। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इनकी साइड्स भी रेशियो में आ जाएंगी। इसी से हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। देयरफॉर अब यहाँ पे मुझे कौन सी साइड चाहिए? मुझे चाहिए AM उठाऊंगी और PN उठाऊंगी, AM ओवर PN, ये तो हाफ हो गए, राइट। और MC उन्होंने CM लिखा है, हम CM लिख देते हैं, CM ओवर RN, राइट। यही उन्होंने लिखा है यहाँ पे, राइट। तो अब लेकिन AM है, अब पहले हमने AB था तो हमने उसको हाफ कर दिया था, अब हमारे पास हाफ है, हम उसको डबल कर देंगे। यार हमारी मर्जी है, जो चाहिए उनको हम उसके अकॉर्डिंग उनको दे देंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे ट्वाइस ऑफ AM ओवर ट्वाइस ऑफ PN इक्वल्स CM ओवर RN। अब AM का डबल क्या था? AB। इन राइटिंग AB और PN का डबल क्या था? PQ। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव, राइट। अच्छा यहाँ पे रीजन नहीं लिखा, कहाँ पे रीजन नहीं लिखा? यहाँ पे। क्या रीजन आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। बस बार बार यही रीजन आता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट इज डन। थर्ड पार्ट बहुत इजी है, देखो कैसे। अब उन्होंने क्या मांगा है? CMB और RNQ। सेम पैटर्न है जैसे हमने फर्स्ट किया था, बिल्कुल वैसे सेकंड है, ये साइड ये साइड, लेकिन अब हम ये यूज करेंगे और ये यूज करेंगे क्योंकि BC और QN है। ये पार्ट में नहीं करूंगी, इसको वीडियो को देखते देखते पॉज करो और ये थर्ड पार्ट अपने आप करो, राइट। आई वॉन्ट यू गाइस टू डू दैट ऑन योर ओन। लेकिन अगर कहीं पे अटक जाओ तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द सोल्यूशन ऑन माई चैनल।
राइट? सो स्टार्ट विद द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन उठाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड एक्सरसाइज का. राइट? क्वेश्चन कहता है DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR. राइट? हमें प्रूफ क्या करना है? दैट EF पैरेलल टू QR. देखो, जब क्वेश्चन में पैरेलल साइड्स की बात होती है तो इसका मतलब द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. राइट? अब उसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या गिवन है? DE पैरेलल टू OQ. तो जो आपको देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों पैरेलल साइड्स कौन से ट्रायंगल में कॉमनली एग्जिस्ट करती हैं. राइट? एंड वी कैन सी दैट DE एंड OQ दे एग्जिस्ट इन ट्रायंगल POQ. सो हम क्या करेंगे? वी विल राइट इन ट्रायंगल POQ. BPT क्या कहता है? BPT कहता है if one side is parallel to the other side, right? देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the two other sides, then it divides the two other sides in equal ratio. So what we have over here? We have DE parallel to OQ, right? तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया PE over EQ equals PD over DO. यहाँ पे रीजन आ जाएगा BPT. ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. अब दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? आपको गिवन है दैट DF इज पैरेलल टू OR. ये लिखा था इन्होंने, राइट? और ये दोनों कौन से ट्रायंगल में एग्जिस्ट करती है? POR में. तो चलो उस पर काम करते हैं. इन ट्रायंगल POR व्हाट वी हैव इज DF पैरेलल टू OR. तो इससे हमें क्या मिलता है? दैट PD over DO equals to PF over FR. राइट? BPT अगेन. और इसको अब दे देंगे सेकंड. नाउ जो हमने दोनों पॉइंट्स क्रिएट किए 1 and 2, नाउ इफ यू सी उसके अंदर कॉमनली क्या एग्जिस्ट करता है? PD over TO, PD over DO. जब कोई चीज हमारे पास कॉमनली एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब A equals to B, B equals to C, तो हमें मिल जाता है A equals to C. राइट? सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? We will just write from 1 and 2. We will get PE over EQ equals PF over FR. ये तो हमने रिटर्न में लिख दिया. अब फिगर को समझो. देखो, हमें मिल गया PE over EQ equals PF over FR. Converse of BPT क्या कहते हैं? That if two sides of a triangle are divided in equal ratio, then the side joining the 2 points is parallel to the third side. तो दो पॉइंट कौन से हैं? E और F. तो EF को ज्वाइन करती हुई साइड is parallel to the third side of the triangle, and यही तो हमें चाहिए था, EF parallel to QR, right? और ये अब पहले हमने यहाँ पे यूज किया BPT. अब क्वेश्चन एंड होगा कन्वर्स से. ओके, सो व्हाट वी विल राइट? फ्रॉम converse of BPT we get in triangle कौन सा था? ये ट्रायंगल था PQR, बड़ा वाला ट्रायंगल. ओके, PQR we get EF parallel to QR. बस 2 नंबर का क्वेश्चन है एंड लास्ट में हम लिख देंगे hence proved. BPT 2 बार आ रहा था, हमने 2 बार लिखा रीजन में और फिर कन्वर्स का मेंशन कर दिया एंड दैट्स ऑल. यही चीजें लिखनी है. 2 मार्कर है एंड दैट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन. ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड एक्सरसाइज ओनली. द क्वेश्चन सेज, ट्रिपेजियम वाला क्वेश्चन है. ट्रिपेजियम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब तुम कहोगे मैं हर क्वेश्चन को बोलती हूँ क्योंकि मैंने उठाए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए. राइट? द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that, पहले हम फिगर बनाते हैं. राइट? सो फिगर बनाने के लिए हमें लास्ट में प्रूव करना है ट्रिपेजियम. देखो, एक चीज और, जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं जो हमें शेप को लास्ट में प्रूव करना होता है ना, वही शेप बनाओ. प्रूव तो करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रिपेजियम प्रूव नहीं होगा. तो ट्रिपेजियम ही बनाओ भी. ओके, सो ये बन गया हमारा ट्रिपेजियम एंड लेट्स लेबल इट. प्लीज साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना. A के बाद B, B के बाद C और C के बाद D. गलत ऑर्डर मत देना. ओके, नाउ इसके बाद हम डायगोनल्स क्रिएट करेंगे क्योंकि वी नीड दैट. ओके, और यहां पे अब हमारा पॉइंट बनेगा
O. ओके, हमारे पास पैरेलल साइड्स नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल हो गई तो वही तो हमें प्रूव करना है। यहाँ पे गिवन क्या है, पहले हम उसको लिखेंगे। वी हैव द रेशियो गिवन है हमें, वी हैव AO ओवर BO इक्वल CO ओवर DO, ये हमारे पास है, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं। अब टू प्रूव में क्या आएगा, ट्रिपेजियम प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे ये मत लिख देना कि ABCD इज अ ट्रिपेजियम, नो, दैट इज इन अ सेंटेंस। जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में टू प्रूव में लिखते हैं यार, उसके अंदर ना मैथमेटिकली लिखना होता है। एक चीज होती है इंग्लिश लैंग्वेज, एक होती है मैथमेटिकल नोटेशन। तो मैथमेटिकल नोटेशन का मतलब है यहाँ पे हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। लास्ट में जब हम कंक्लूड करेंगे हम लिखेंगे यस ABCD इज अ ट्रिपेजियम, लेकिन टू प्रूव में हम AB पैरेलल टू CD लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे होगी एक कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल। ओके, पैरेलल लाइन का मतलब, और जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, प्लीज प्रेफर कि वो डॉटेड लाइन हो। ओके, ये डॉटेड लाइन बना दी मैंने, राइट ना। अब हम प्रूफ करेंगे कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, पहले कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन में आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज, उसको हम ले लेते हैं x, राइट, x। सो OX पैरेलल टू AB, मैंने OX पैरेलल टू AB लिया है। अगर कोई चाहे तो OX पैरेलल टू CD भी ले सकता है, लेकिन एक ही साइड को पैरेलल ले सकते हैं, दोनों को नहीं ले सकते, क्योंकि हम लास्ट में वही प्रूफ करना है। ओके, तो OX पैरेलल टू AB हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। ओके, प्रूफ स्टार्ट करने के लिए मैंने, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा लिया, मैंने OX पैरेलल टू AB लिया, तो इसका मतलब मेरा ये ट्रायंगल जा रहा है। इस चीज का फर्क पड़ेगा। देखो, मैंने OX AB के पैरेलल लिया तो मेरा ट्रायंगल ABO स्टार्ट हो रहा है। अब कोई अगर OX पैरेलल टू CD लेता है तो वो ADC ट्रायंगल उठाएगा सबसे पहले, ये फर्क पड़ेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा दोनों से। ओके, अब इन ट्रायंगल ADB वी हैव OX पैरेलल टू AB, राइट। तो BPT से अब हमें क्या मिल जाएगा, BPT से हमें मिलेगा AX ओवर XD इक्वल्स BO ओवर OD, राइट। यहाँ पे देखो क्या था, BO। अच्छा, इस चीज को अब हम प्लीज एक बार और यहाँ पे लिख देंगे अपने तरीके से। वी विल बी राइटिंग AO ओवर CO इक्वल्स BO ओवर DO, राइट। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इन दोनों को स्वैप कर दिया, राइट। ओके, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्वेश्चन खत्म है ये। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, अब 1 एंड 2 क्यों हो गया यहाँ पे इतनी जल्दी, BO ओवर DO, BO ओवर DO, तो क्या बचा, AO ओवर CO इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, राइट। सो वी गेट AO ओवर CO इक्वल्स AX ओवर DX। देखो मैंने क्या किया, आई गॉट AO ओवर CO इक्वल्स AX ओवर DX। जब ये दोनों साइड्स हमारी रेशियो में आ गई तो इसका मतलब ये साइड्स पैरेलल हो गई, राइट। सो देयरफॉर OX पैरेलल टू CD, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। पिछले क्वेश्चन में भी BPT और कन्वर्स ऑफ BPT दोनों यूज हुए थे, इस क्वेश्चन में भी BPT और कन्वर्स ऑफ BPT दोनों यूज हो रहे हैं। BPT नहीं लिखा, देखा, बात करते करते याद आया। ओके, तो अब ये पैरेलल हो गया, लेकिन अभी भी फाइनल चीज नहीं हुई। देखो, अब यहाँ पे क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था और मोर प्रैक्टिकल है। एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो यानी ये दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। OX is parallel to AB, OX is parallel to CD, right? इसको नंबरिंग दे दो। 1 2 यूज हो चुके थे, ये हो गए 3 and 4। So from 3 and 4 we get AB parallel to CD and therefore ABCD is a trapezium। ट्रिपेजियम को प्रूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए और वो ट्रिपेजियम हो जाता है। ओके, एंड वी आर डन। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स पे होना चाहिए यार, किया ही है। पहले तो आधी कहानी हमने उसकी सजाई है, शेप बनाई, और हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आधा नंबर होगा आपका फिगर का, ठीक है।
आधा नंबर इस कहानी का, आधा नंबर इस कहानी का, और आधा नंबर आपके कंक्लूजन का। एंड ये है इस क्वेश्चन की 2 नंबर की कहानी। लेकिन क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है यार, 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, बूंद बूंद से हमारा घड़ा भरता है, उसी से तरह से आधे आधे नंबर से हमारे 80 मार्क्स अटैच होते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 4 कौन से क्वेश्चन का एक्सरसाइज का है? दिस इज एक्सरसाइज 6.3, उसका 4th क्वेश्चन है। ओके, बहुत इजी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 6.36 फिगर, क्वेश्चन कहता है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स क्यू टी अपॉन पी आर। ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है दैट एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। वी आर सपोज टू शो दैट पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। एक साइड हमें दो, मतलब 2 साइड्स हमें रेशियो में गिवन है, 2 एंगल्स इक्वल है, लेकिन चीजें ना सिंक में नहीं है। यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो वैसा है नहीं एक्चुअली। ओके, सबसे पहले प्रूविंग का क्वेश्चन है। सो गिवन, अब गिवन में क्या है हमारे पास? क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल्स क्यू टी ओवर पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। ये हमारे गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे तो एज इट इज गिवन है दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, राइट। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, सो वी विल स्टार्ट विद द प्रूफ। ओके, अब देखो एक चीज, पहले हमारे पास है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो अगर हम इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, PQR पे, दोनों इसी एंगल का पार्ट है, इसी ट्रायंगल का पार्ट है, राइट। इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इन triangle PQR, angle 1 equals to angle 2. So therefore, PQ equals to PR, equal opposite sides, opposite equal angles, equal opposite angles, right? Basically isosceles property, right? Isosceles property यूज होगी। सो दैट मीन्स हमारे पास ये साइड्स इक्वल आ गई। देखो मैंने क्या लिखा है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये लिखा है, राइट। पी क्यू इक्वल्स टू पी आर का मतलब अब जो रेशियो गिवन था यहाँ पे हमें पी आर की जगह आई कैन रिप्लेस दैट विद पी क्यू, राइट। अब हम इसको नंबरिंग कर देंगे, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2, राइट। सो फ्रॉम 1 and 2 what we get is QR over QS equals QT over QP। Q से स्टार्ट होता था तो मैंने PQ को QP लिख दिया। अब फिगर पे वापस चलते हैं समझने के लिए। देखो QR over QS equals QT over QP। अब चीजें सिंक में नजर आ रही हैं कि मतलब जो जैसा दिख रहा है वैसा ही है। तो इससे हमें क्या मिलता है? ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस, ये इसके। तो दैट मीन्स ट्रायंगल RQT इज सिमिलर टू ट्रायंगल SQP, और बीच में एंगल 1 तो इक्वल ही है, राइट। एंड एंगल Q इक्वल्स एंगल Q, रीजन कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR by SAS, क्योंकि 2 साइड्स हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस में आ गई, रेशियो सॉरी 2 साइड्स हमारी रेशियो में आ गई और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। क्वेश्चन 2 मार्क करिए। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि ये जो चीज है पहले ये आधे नंबर की, राइट। आपका यहाँ पे ये काम आधे नंबर का, ये आधे नंबर का, और फिर ये चीज आधे नंबर की। क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर तो बनानी नहीं है हमें, फिगर गिवन है, तो इसीलिए जो आपके स्टेप्स के मार्क्स है वहां उसकी वर्थ इंक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव पिक्ड इज क्वेश्चन नंबर 9 अगेन फ्रॉम 6.3। तो अब हम ऑब्वियसली 6.3 कर रहे हैं तो उसी के क्वेश्चंस चलेंगे आगे, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है ABC and AMP are two right angle triangles. ABC and AMP are two right angle triangles
राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, ये लिखा है। ओके, व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव इज ट्रायंगल ए बी सी को ए एम पी के सिमिलर प्रूव करना है। लड्डू क्वेश्चन। ओके, कैसे लड्डू? देखो, बी और एम दोनों 90 है और दोनों में ए एग्जिस्ट करता है। ए से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, राइट। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसकी साइड्स रेशियो में नहीं आ जाएंगी। क्या है ये? ए सी ओवर ए पी एंड देन बी सी ओवर एम पी। बस यहां पे क्योंकि राइट एंगल वाला क्वेश्चन था इसीलिए आई हैव पिक्ड इट अप, राइट। कहोगे कि मैम इतना इजी क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला है। द रीजन बीइंग, जरूरी नहीं होता कि हर डिफिकल्ट चीज ही इंपॉर्टेंट हो, इजी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, अब वर्किंग कैसे लिखेंगे? प्रूविंग का क्वेश्चन है, गिवन में क्या लिखेंगे? टू प्रूव में एंड ऑल दैट। देखो, गिवन में हमारे पास क्या है? दैट एंगल बी इक्वल्स एंगल एम इक्वल्स 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बताए थे और कुछ नहीं गिवन हमें, राइट। टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट, triangle ABC is similar to triangle AMP, and second part, CA over PA equals BC over MP। और गाइज पेपर में जरूरी नहीं होता कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसके दोनों पार्ट्स आएंगे। ओके, ये जरूरी नहीं होता, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए क्या दे दिया जाता है, आपको कह देंगे ये साइड्स रेशियो में लाओ, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये साइड्स कौन से ट्रायंगल्स की हैं। पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर करोगे और फिर साइड्स रेशियो में आएंगी और वहां पे क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, अब हम करेंगे प्रूफ। ओके, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल तो नाम लिखे ही हुए हैं तो हमें उसमें दिमाग नहीं चलाना। ए बी सी एंड ए एम पी, वी हैव एंगल ए इक्वल्स एंगल ए, दैट इज कॉमन, and angle B equals angle M equals 90 degree which is given, right। तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए by ABC is similar to triangle AMP by AA similarity। first part done, first proved, right। अब second part, therefore बस कुछ नहीं लिखना, therefore CA over PA equals BC over MP। Reason, corresponding sides। अगर कोई बहुत वेला हो ना तो इस वीडियो में देखो, गिनो कि मैंने कितनी बार ये थ्योरम लिखा है। corresponding sides लिखना है of similar triangles। ओके, सो इस क्वेश्चन में बहुत इजी था। पहले हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया बाय ए सिमिलैरिटी, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स उनकी रेशियो में आ गई, राइट। नाउ सबसे, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, ऑब्वियसली पर्सनली लंबा नहीं है बट क्वेश्चन लंबा है, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कई चीजें यूज हो जाती हैं। सबसे पहले तो इसकी फिगर बनानी पड़ती है जिसमें कंस्ट्रक्शन इज द टास्क। ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या है? साइड ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके गाइस, फिगर बनाना इसका प्लीज ध्यान से देख लेना। देखो, पहले तो हमारी फिगर बेसिक है जिसमें हम दो ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे। थोड़ा दूर बनाना है ये। ओके, ये हमारे दो ट्रायंगल्स हुए। आई लेबल ए, हाँ, ए बी सी और पी क्यू आर, राइट। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा है देयर इज अ मीडियन एज वेल विच इज ए डी एंड देन देयर इज पी एम। ओके, दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज एम पॉइंट। ये बेसिक फिगर है। अब उसके बाद इसमें होती है कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे बाद में, पहले फिगर समझ लो। देखो, फिगर में हम क्या करेंगे? वी विल एक्चुअली एक्सटेंड ए डी, डॉटेड लाइन से आई विल यूज एक्चुअली, ठीक है, डॉटेड लाइन से। सो ए डी को हम इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि दिस इज इक्वल, ए डी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक्स पॉइंट ले लूंगी एंड सिमिलरली पी एम को भी सेम पैटर्न पे एक्सटेंड करेंगे सच दैट पी एम और एम वाई विल बी
इक्वल, और इसी के साथ हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया एंड नाउ आई विल लेबल दिस पॉइंट एज x एंड y। ओके, ये हमारी हुई कंस्ट्रक्शन। अब लिखना है। लिखने में क्या करना है हमें, एक सेकेंड। ओके, एनी हाउ, सो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूफ करना है। गिवन में क्या है, गिवन में हमें साइड्स रेशियो में गिवन है, राइट। सो आई एम राइटिंग ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स ए सी ओवर पी आर इक्वल्स, और मीडियन है, तीसरी साइड नहीं है, मीडियन है। अगर तीसरी साइड होती है तो ट्रायंगल से सिमिलर हो जाते हैं, ए डी ओवर पी एम, राइट। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में नीचे क्यों अलग से लिख रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन स्पेशली ऑन दैट। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे एक्सटेंड ए डी सच दैट, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, नॉट जस्ट कि मुझे आपको समझाना है, लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है वहां पे भी आपको ऐसे ही वर्ड्स यूज करने हैं। तो एक्सटेंड ए डी सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी एक्स एंड जॉइन bx and cx similarly in triangle PQR also। बस ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के लिए हम कुछ भी अलग से ज्यादा नहीं करेंगे, बट सिमिलरली लिख दिया, फाइन। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला कि ए डी इक्वल्स टू डी एक्स है, पी एम इक्वल्स टू ये है, और हमारे पास एक और चीज थी गिवन के अंदर, प्लीज यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट था हमारे पास कि ए डी और पी एम मीडियंस थे, सो वी हैड बी डी इक्वल्स टू डी सी एंड वी हैड क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे बताना है, मैं जब पेपर करो, ठीक है, पेपर करते हुए आप गिवन लिखते हो ना, टू प्रूव लिखते हो, बीच में एक एक लाइन छोड़ दो। कई बार जैसे अभी मुझसे पॉइंट मिस हुआ, तो पॉइंट अगर मिस हो जाए एंड क्वेश्चन करते करते यू रियलाइज कि यार ये पॉइंट भी तो गिवन था, तो आप यू कैन गो बैक एंड राइट इट ओवर देयर नीटली। लाइन छोड़ी हुई होगी, कोई आपको टैक्स नहीं कर रहा उस चीज के लिए, लेकिन अगर आप लाइन नहीं छोड़ोगे और बाद में आपको पॉइंट याद आता है, तो बीच में उस चीज को इंसर्ट करने में क्योस मचता है, गंदा लगता है। उसको नीटनेस को मेंटेन करने के लिए इट्स बेटर टू लीव दैट लाइन। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट दीज टू इक्वल एंड ये भी इक्वल है। अब इस शेप को अगर समझो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सटर्नल शेप, क्या बन गया, जब हमारी डायगोनल्स बाइसेक्ट होती हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, और इस चीज को हमें यहाँ पे यूज करना है। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कंस्ट्रक्शन पहले समझानी पड़ती है और फिर अब हम इसको पैरेललोग्राम यूज करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स राइट डाउन in quadrilateral ABXC and PQYR, right? Diagonals are bisecting each other, right? Therefore, ABXC and PQYR are पैरेललोग्राम्स। अभी हमने ये पार्ट कर दिया, पैरेललोग्राम्स को ढंग से डिटेल में लिख दिया। अब अगर पैरेललोग्राम्स हैं तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने का मतलब कि AC इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू BX, AB इज इक्वल्स टू C। लेकिन अब हम जो यूज करेंगे, हम सिर्फ AC और BX को यूज करेंगे, और AC हमारे पास यहाँ है, AC को हम रिप्लेस कर देंगे BX से। PR हमारे पास यहाँ है, PR को हम रिप्लेस कर देंगे QY से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेसिक वर्किंग नाउ। We have AC, therefore AC equals to BX and PR equals to QY.
So in first point we get AB over PQ था. अब AC और PR को रिप्लेस कर देंगे हम BX और QY से. और तीसरा क्या था? मीडियन, राइट? AD over PM. अब कमिंग बैक टू द फिगर बेटा, ये देखो, ये है, ये है, ये है, लेकिन मुझे ये अगर पूरा मिल जाए तो मेरे ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, राइट? और वो कैसे मिलेगा? AD को हम ट्वाइस कर देंगे, PM को हम ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि दे आर गेटिंग बाइसेक्टेड, राइट? सो अब यहाँ पे हम सिर्फ स्टेप रिपीट करेंगे पहले दोनों पॉइंट्स. BX QY इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AD ट्वाइस ऑफ PM. अब AB PQ BX QY, AD क्या बन गया? AX, P ट्वाइस ऑफ PN क्या बन गया? PY. अब तीन साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई. सो देयरफॉर बाय SSS triangle ABX is similar to triangle PQY. अब इससे क्या सुख मिला हमें? इससे हमें ये सुख मिलेगा कि ये एंगल हमारे, देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर अगर हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट? हमें मिल गया एंगल 1 इक्वल्स, मतलब इसको मैं नंबर दे देती हूँ यहाँ पे, राइट? आई गेट एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, राइट? सो लेट्स राइट डाउन. Therefore, angle 1 equals angle 2. क्यों? Corresponding angles. Of similar triangles. Right? ये आ गया. अब इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंगल 3 और एंगल 4. अब फिर से हम ये काम कहानी नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना फेवरेट वर्ड. मेरा तो बहुत फेवरेट है. क्यों? क्योंकि इससे सारी मेहनत बचती है. सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. ओके. अब अगर देखो हमारे पास क्या था, ये साइड्स रेशियो में थी, ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया. अगर ये दोनों ऐड कर दूं मैं तो ये हमारी पूरी कहानी कर देगा कंप्लीट, राइट? चलो. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स एंगल 2 plus angle 4, that is angle BAC equals angle QPR. And now we had AB over PQ equals AC over PR. Angle side. So by SAS, triangle ABC is similar to triangle PQR. Hence proved. मैंने कोई स्टेप मिस नहीं किया. मेरी 3 स्लाइड्स लगी हैं, राइट? आई हैव रिटन ईच एंड एवरी डिटेल. आप थोड़ा सा और नीट करोगे, लेकिन जब इसको हम CBSE की हॉरिजॉन्टल शीट पे करते हैं, राइट, तो उसमें क्या हमें नजर आता है, उसमें अराउंड 1.5 पेज से 2 पेज आपके लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग. और ये क्वेश्चन एक तरह से क्या है, ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली 4 मार्कर बन जाता है. और अगर 5 मार्कर में डाला जाए, मतलब 4 मार्कर तो केस स्टडीज होती है, राइट? तो ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है और इसके साथ कोई अटैचमेंट इंक्लूड हो सकती है. फाइन. इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. काफी काम है इसमें करने के लिए, लेकिन इजी क्या है कि हम इसमें सिमिलर वर्ड यूज करके एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर देते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं. इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके इमीडिएटली अपने आप करना. मैं ये बार बार क्यों कहती हूँ कि वीडियो पॉज करो? द रीजन बी, जब हम कोई चीज समझते हैं और उसको जब इमीडिएटली रिपीट करते हैं, वो सबसे अच्छी तरह से हम रिपीट कर पाते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी में वो फ्रेश होता है. एंड व्हेन यू डू दैट ऑन योर ओन, इट इज गोइंग टू बी रिटेन्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. और जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाती है, उस चीज को भूलना मुश्किल होता है. Okay, and use this practice not just for maths but for your other subjects also. Okay, now moving on with the last question with respect to NCERT unsolved questions. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया है? एक तो ये 2 मार्कर है, राइट? और इसके इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं, अभी आप आगे देखना, इसके इतने सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं CBSE के पेपर्स में कि ये क्वेश्चन पता चलता है कि यस, ये इंपॉर्टेंट है. और इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, उसको मैं हाईलाइट करूंगी अभी.
A vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter long on the ground. And at the same time, a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. अब दो चीजों की बात हो रही है, एक पोल, दूसरा टावर, राइट? तो हम फिगर बनाते हैं फटाफट, और यहाँ पे बनेंगे दो अलग ट्रायंगल्स, क्योंकि टावर और पोल एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ रहे, ना एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो अलग अलग ट्रायंगल्स बनेंगे. ओके, ये हो गया हमारा छोटा सा एक पोल वाला ट्रायंगल, राइट? और एक टावर का थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं. ओके, नाउ वी विल लेबल दैट. सो पहले हमने ले लिया ABC, सॉरी, एंड फिर आ गया PQR. ये हमारा है पोल और ये है टावर. ये मैंने अपनी रेफरेंस के लिए लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो, राइट? लेट्स लेबल इट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस गिवन. पोल की लेंथ है 6 मीटर, शैडो है 4 मीटर. टावर की हाइट निकालनी है और इसकी शैडो है 28 मीटर. ऑब्वियसली दोनों इरेक्ट हैं, लीनिंग टावर ऑफ पिसा की बात नहीं हो रही, तो एंगल 90 डिग्री है. लेकिन अब हम क्या करेंगे, ना पैरेलल लाइंस है, ना हमारे पास कुछ और है. ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो साइड्स प्रोपोर्शन में आए या फिर एंगल्स इक्वल आए, राइट? यहाँ पे एंगल्स इक्वल आएंगे. क्यों आएंगे? मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट करूंगी, एंड दैट इज सेम टाइम. सन की शैडो, सन की रिफ्लेक्शन, सन की रेज सेम टाइम पर पड़ रही है, राइट? तो ऑल्टीट्यूड सेम रहेगा, सन की ऑल्टीट्यूड सेम रहेगा, एंड दैट मीन्स ये एंगल हमारा सेम रहेगा. और इस चीज को अब हम लिखेंगे कैसे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B इक्वल्स एंगल Q, एंगल C इक्वल्स एंगल R. यहां पे तो आ जाएगा 90 डिग्री. यहां पे sun's altitude at the same time. ठीक है, sun's altitude at the same time. So therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by A सिमिलरिटी हो गया, काम खत्म आधा हमारा. अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी एंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. AB ओवर PQ इक्वल्स BC ओवर QR. और यहां पे क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. AB है 6, PQ है अननोन, वो है शैडोज की 4 और 28, 4 एंड 28, तो ये कैंसिल हो गए. 7, 42 मीटर इक्वल्स टू PQ कुछ नहीं था, उन्होंने क्या मांगा है, हाइट ऑफ द टावर, एंड देयरफॉर height of tower is 42 meter and finished, right? NCERT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल द स्कूल्स, राइट? जितने स्कूल्स, मैं बहुत स्कूल्स को पढ़ाती हूँ बेस्ड इन साउथ दिल्ली, तो यहाँ पे जितने स्कूल्स के अकॉर्डिंग मिड टर्म्स के पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई हैव कवर्ड देम ओवर हियर, राइट? तो इसके आगे अब हम वी विल बी डूइंग सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर दैट CBSE रिलीज्ड एक महीना पहले इन 2025 ओनली, और उसके ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द CBSE सैम्पल पेपर 25, और ये क्वेश्चन 2 मार्कर है, मैंने एज इट इज कॉपी किया है यहाँ पे, राइट? 2 मार्कर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ AP and DQ are medians of triangles ABC and DEF respectively, where triangle ABC is similar to triangle DEF, we are supposed to prove ये रेशियो, राइट? फिगर बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए कि वो चाहते क्या है, राइट? दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, उनके मीडियंस की बात हो रही है. सो लेट्स मेक 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF. अब इसको लेबल करते हैं ABCDEF, और यहां पे अब इनकी बनेगी मीडियंस, राइट? ABC की मीडियन है AP और DEF की मीडियन है DQ. ओके,
तो ये हो गया P और ये हो गया Q, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो बड़े वाले ट्रायंगल्स है ना ABC, दिस इज सिमिलर टू DEF। हमें प्रूफ क्या करना है दैट AB ओवर DE इक्वल्स AP ओवर DQ। अभी एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का करवाया था, उसमें ट्रायंगल्स हमारे नॉर्मल से सिमिलर थे, प्रूव कर दिया था हमने बहुत इजीली, और उसके बाद उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लाया था। और वहां पे मैंने एक चीज समझाई थी कि ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी है, करने में भी बहुत ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिकी तब होता है जब आपके पास ट्रायंगल्स नहीं गिवन, आपको ये कहा गया है कि हमें एक साइड्स को प्रोपोर्शन में लेना है, तो आपको ये समझना पड़ता है उसके अंदर कि हमें कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, एंड दिस कम्स द क्वेश्चन ओवर हियर, राइट। तो इसी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड चीजें हो जाती हैं। एनसीईआरटी पकी पकाई आपके सामने नहीं आ जाती, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो सैंपल पेपर हमें ये बताता है कि यार चीजें, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। दिमाग खोल के काम करो, रट्टा नहीं लगाना, लेकिन चीजों को समझना है। ओके, अब स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमें गिवन क्या है, गिवन इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, राइट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनकी साइड्स भी रेशियो में हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। सो वी हैव AB ओवर DE इक्वल्स BC ओवर EF इक्वल्स AC ओवर DF, और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ओके, रीजन क्या आ जाएगा इसका, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स of similar triangles, right। और एक और चीज गिवन है हमें, गिवन है that AP and DQ are medians, और अगर AP and DQ medians हैं तो इसका मतलब BP equals PC and EQ equals QF, ठीक है। ये सब कुछ हमें गिवन है। टू प्रूफ हम अभी लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेकिन उससे पहले अब हम थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन को कि हमें करना कैसे है। देखो हमें क्या प्रूव करना है, AB ओवर दिस इज इक्वल्स टू AP ओवर दिस। तो बेसिकली हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। जो ट्रायंगल की दो साइड्स हमें रेशियो में है तो इसका मतलब वही दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। एंड व्हाट डू वी नीड, वी ऑलरेडी हैव AB ओवर DE, और हमारे पास है BC ओवर EF, राइट। ये दोनों साइड्स यूज करेंगे, और हम यूज करेंगे एंगल B और एंगल E। अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, दिस बिकम्स 1 एंड दिस बिकम्स 2, क्योंकि मुझे यही चाहिए, मैं बाकियों को नंबरिंग करके क्या फायदा उसका, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, वी हैव फ्रॉम, पहले हम लिख देंगे, ओके पहले मैंने इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी यहाँ पे, वी विल राइट टू प्रूफ। ओके, टू प्रूफ में क्या है, AB ओवर DE, दो मार्कर है बट स्टिल काम तो करना पड़ेगा, AP ओवर DQ, राइट। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, राइट। तो प्रूफ फ्रॉम 1 वी हैव AB ओवर DE, DE कहां से आ गया, हाँ AB ओवर DE इक्वल्स, अब हमें प्रूफ करना है, और हमारे पास है BC ओवर EF, राइट। तो BC ओवर EF, राइट। अब BC और EF बेस है, उनके ऊपर मीडियन लाई कर रही है, दैट मीन्स अगर मैं BC और EF को हाफ कर दूं, मुझे BP और EQ मिल जाएगा, राइट। और उनके बीच का एंगल भी है, तो मेरे ये छोटे बेचारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स डू दैट, AB over DE equals half of BC over half of EF, right। तो AB over DE equals half of BC क्या देता है, BD, और EQ क्या दिया था उन्होंने, P, ओके, BP, राइट। अब दिस बिकम्स हमारा थर्ड पॉइंट, और एंगल हमारे पास ऑलरेडी इक्वल था, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 and 2, triangle ABP is similar to triangle PQ, नहीं कौन सा बनता है, DEQ, triangle DEQ by SAS,
और जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स रेशियो में आ जाएंगी। देयरफॉर ए बी ओवर डी ई इक्वल्स ए पी ओवर डी क्यू। और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, वही हमारा फेवरेट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। प्लीज रीजन जरूर लिखो। एनसीईआरटी ने नहीं लिखे होते रीजन, जगह जगह पे वो क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं या कहीं पे कुछ नहीं भी डालते, लेकिन पेपर में रीजन आएंगे। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, क्योंकि आपने पेपर में कोई 10 क्वेश्चन तो करने नहीं ट्रायंगल के, राइट। 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें रीजन एग्जिस्ट करेंगे, तो प्लीज दिल खोल के रीजन लिखना, कंफ्यूसी मत करना यार, वरना फिर एग्जामिनर भी कंफ्यूसी करेगा मार्क्स देने में। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 मार्कर का सैंपल पेपर का क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। और ये क्या है, 33rd क्वेश्चन नंबर 5 मार्कर, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहले क्या लिख रहे हैं, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other 2 sides in distinct points, the other 2 sides are divided in the same ratio। यार पढ़ो इसको और बताओ क्या है, राइट। व्हाट इज दिस, इसको पढ़ के क्या याद आता है। देखो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, राइट। अभी हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं स्टार्ट किए, तो सैंपल पेपर में भी उन्होंने बीपीटी दिया है, मतलब हर पेपर में ट्रायंगल्स में से बीपीटी आता है। ऑब्वियसली बीपीटी अकेला नहीं आता, लेकिन बीपीटी के साथ कुछ अलग क्लब हो जाता है, बीपीटी जरूर आता है। अगर बीपीटी नहीं आएगा तो जो क्वेश्चन आएगा ना वो सबकी लगा देता है। ट्रायंगल्स ऐसा चैप्टर है, ओके, मैं डरा नहीं रही, बट दिस इज द ट्रूथ। तो ट्रायंगल्स में बीपीटी को ना अच्छी तरह से याद कर लो, घोट लो, हीमोग्लोबिन में इंक्लूड कर लो। मैं यही बोलती हूँ कि जो चीज ऐसी होती है ना जो 100% आनी होती है, इंक्लूड दैट इन योर हीमोग्लोबिन, खून में मिल जानी चाहिए वो तुम्हारे। ओके, एंड बीपीटी एक ऐसी चीज है, फाइन। तो बीपीटी का प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं कर रही, वो पहले भी किया हुआ था, एंड आई एक्चुअली एक्सपेक्ट कि मिड टर्म्स आ रहे हैं तो बीपीटी तो अभी तक रस चुका है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी जान में, हर चीज में, राइट। हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, ओके। लेकिन एक चीज, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, मार्किंग स्कीम को समझना भी जरूरी है। बीपीटी ऊपर प्रूफ है, दैट इज 2 मार्कर। फिगर बनाना, कंस्ट्रक्शन लिखना, 2 प्रूफ लिखना, वो अलग वेटेज लेता है। और ये क्वेश्चन आपका, ये वाला जो पार्ट है, इट इज लाइक 1 to 1.5 मार्कर, राइट। मार्किंग स्कीम भी एग्जिस्ट करती है सैंपल पेपर की, एक दिन वो भी समझा दूंगी। अभी लेकिन मिड टर्म्स कर लो, मार्किंग स्कीम हम बाद में भी समझ सकते हैं जब हम प्री बोर्ड्स करेंगे, राइट। तो अभी इस चीज को समझो प्लीज, यहाँ पे ये प्रूफ अलग मार्कर है, ये अलग है, सब चीजें मिला मिलू के 5 नंबर है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Hence, in triangle PQR, prove that a line L intersects the sides PQ and PR of a triangle PQR at L and M respectively, such that LM parallels to QR। फिगर नहीं गिवन, तो हम एक फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट। ये हमारा हो गया ट्रायंगल, इसकी चोंच गायब हो गई, PQR, और यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है, सो that is going to be over here। लाइन उन्होंने कहा है L, लाइन उन्होंने बोली है L, एंड लेबलिंग दी उन्होंने L और M, such that LM is parallel to QR। अब ऊपर बीपीटी लिखा है, ठीक है। बीपीटी क्या कहता है, लाइन पैरेलल है तो साइड्स रेशियो में आ जाती है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। If PL equals 5.7, PQ पूरा equals 15.2, MR equals 5.5, find the length of PM, ये निकालना है। ओके, सो लेट्स लेबल थिंग्स नाउ। PL equals 5.7, PQ पूरा जो है दैट इज 15.2, देन PM निकालना है, X ले लिया, MR गिवन है हमें 5.5, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी हमें क्या मिलता है, साइड्स हमारी रेशियो में होती है, तो PL ओवर LQ इक्वल्स PM ओवर MR। अब PM हमें निकालना है, PL और MR गिवन है, LQ डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन LQ की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। टोटल लेंथ में से हम 5.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें LQ मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स राइट डाउन 5.7 ओवर 15.2 माइनस 5.7 इक्वल्स X ओवर 5.5, राइट। अब कैलकुलेट करते हैं, 5.7
इंटू 5.5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15.2 और 5.7 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलता है 5 एंड दैट गिव्स मी 14 माइनस 5 इज 9.5। तो यहाँ पे आ गया 9.5 इक्वल्स x। अब चीजों को हमें सॉल्व करना है, डेसिमल्स हैं बट दैट्स ओके। इसको अगर हम उड़ा दे डेसिमल को, 57 और 95 दे आर मल्टीपल्स ऑफ 19 राइट। तो ये 3 और ये 5। अब 5.5 दिस गिव्स 1.1, so 3 into 1.1 is 3.3 सेंटीमीटर इक्वल्स x इक्वल्स pm। देखो क्वेश्चन के एंड में पढ़ो, फाइंड द लेंथ ऑफ pm इन सेंटीमीटर। यूनिट अगर भूल गए सही करने के बाद भी आधा नंबर गवा दोगे राइट। यूनिट लिखना, या चाहे उन्होंने लास्ट में ऐसे लिखा हो ना लिखा हो, यूनिट लिखना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है राइट। तो हमने यहाँ पे प्रूफ नहीं किया, मैंने ऑब्वियसली, प्रूफ आपको आता है और अगर नहीं आता लिंक अटैच्ड है राइट। तो यहाँ पे हमने ये सैंपल पेपर का 5 मार्कर क्वेश्चन भी कर दिया एंड दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में ट्रायंगल्स के 2 मार्कर और 5 मार्कर में यही 2 क्वेश्चंस थे, बाकी एमसीक्यूज हैं जो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ सेपरेट वीडियो में राइट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द 2024-25 के क्वेश्चन पेपर्स में से सारे 6 के 6 सेट्स में से ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मार्च पेपर राइट। इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, यहाँ पे हमें सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हैं राइट। ये 2 मार्कर क्वेश्चन है सेट 1 का। In which AB is 6, BC is 4 and AC is 8 और PR भी 6 गिवन है। हमें निकालना क्या है, सिर्फ एक सम निकालना है ऑफ द लेंथ PQ प्लस QR। लेकिन ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फिगर्स ड्रॉ करना जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहले हम 2 ट्रायंगल्स बनाएंगे यहाँ पे ABC एंड PQR राइट। सो ABC PQR, okay, in which AB is given to us as 6, BC is 4, AC is 8। यानी पहले ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स गिवन है, दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास है PR इक्वल्स टू 6। ओके, अब सीधी सी चीज देखो एक नजर आ रही है, हमें कहा गया है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि अब AB के सिंक में क्या है, AB के सिंक में है PQ, AB के सिंक में है PQ राइट। सो लेट्स पुट देम इन द रेशियो। सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, so therefore AB over PQ equals BC over QR equals AC over PR। ये हमें साइड्स रेशियो में आ गई। और चाहे 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 4, 5 कुछ भी हो, रीजंस तो लिखने ही है राइट। सो रीजन क्या आएगा, वही हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स राइट। अब लेट्स पुट इन द वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो AB की वैल्यू हमारे पास 6 है, PQ इज अननोन, PQ हमें सम के लिए चाहिए राइट। BC इज 4 और QR भी अननोन है, वो भी चाहिए हमें। ओके, AC इज 8 एंड PR इज 6। यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें रेशियो मिलेगा राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट डू वी गेट, वी गेट 4/3। ओके, अब देखो 3 साइड्स हैं, पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो। तो हम पहले और तीसरे को कलेक्ट करेंगे एंड सिमिलरली विल कलेक्ट द सेकंड एंड द थर्ड। ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे इकट्ठी लिख रही हूँ। ये देखो 6/PQ इक्वल्स 4/3 एंड 4/QR इक्वल्स 4/3। इन दोनों को कलेक्ट करने से हमारे पास क्या आएगा, पहले वाले रेशियो से PQ आ जाएगा, दूसरे वाले रेशियो से QR मिल जाएगा राइट। यहाँ पे 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, सो वी गेट 3 इक्वल्स टू QR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया राइट। यहाँ पे क्या मिलता है, देखो अब यहाँ पे मिलेगा 6 into 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स PQ राइट। तो ये क्या मिल गया, दिस कम्स आउट टू बी 3 and 2, 9/2 दैट इज 4.5। ओके, सो PQ की वैल्यू आ गई 4.5 और उधर से QR हमारा आया था 3। अब देयरफॉर PQ
प्लस क्यू आर इक्वल्स 4.5 प्लस 3 विच इज 7.5. यूनिट क्या है? यूनिट है सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था. सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लानी है. बस इस चीज का ध्यान रखना है कि उन्होंने देखो क्या किया है. यहाँ पे मैंने बच्चों में कंफ्यूजन क्या देखी है इस क्वेश्चन में जब उनसे सॉल्व करवाती हूँ. ए बी हमें 6 गिवन है तो मैम ये उसके साइड बराबर हो जाएगी. अरे नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करो. ए बी के सिंक में जाता है पी क्यू, ए बी के सिंक में जाता है पी क्यू, राइट. 6 उन्होंने सिर्फ इसीलिए दिया कि बच्चे उसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे और वो उस 6 को उसके बराबर कंसिडर करेंगे. ऐसा नहीं है, प्लीज ध्यान से करना. क्वेश्चन बहुत इजी है. ओके ना, बी पार्ट. अब ये एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर भी किया है एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन है 3rd एक्सरसाइज का, राइट. तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कर रही. फॉर दिस रेफरेंस, फॉर दिस सॉल्यूशन यू कैन रेफर टू द इनिशियल वीडियो. ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है? ये है सेट 1 का ही है लेकिन 5 मार्कर है. ओके, क्वेश्चन कहता है द डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD intersects the line segment AE at a point F where E is any point on the side BC. देखो अब सबसे पहले हमें फिगर बनानी है. 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिगर के मार्क्स होते हैं गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन इफ एनी, और ये सब चीजों के मार्क्स होते हैं, राइट. एंड फिगर हमेशा पेंसिल से, स्केल से बनती है. फ्री हैंड ड्राइंग मत करना कभी भी. तो पहले हमें यहाँ पे बनाना है पैरेललोग्राम. ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, राइट. व्हाट वी हैव इज ए बी सी एंड डी. अब उन्होंने कहा है डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो बीडी को ज्वाइन करेंगे हम, राइट. एंड देन दे हैव सेड इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AE एट अ पॉइंट. अब AE एक लाइन सेगमेंट है, BD इंटरसेक्ट करता है उसको F पॉइंट पे, वेयर E कहां पे है? E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC. सो अब यहाँ पे एक लाइन बनेगी लाइक दिस. ओके, तो ये हमारा E है ऑन BC और BD पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? F पे. ये हमारी फिगर बन गई जो उन्होंने हमें स्पेसिफिकेशंस दी हैं, जो उन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं, राइट. ना अब प्रूफ क्या करना है? देखो प्रूफ करना है DF इंटू EF. ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस में ना बहुत बारी जो हमें प्रूविंग साइड्स का होता है या गिवन भी होता है, कई बारी रेशियो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दे दिया जाता है, राइट. वो इसीलिए क्योंकि देखो प्रोडक्ट है. रेशियो को अगर हम लिखूं मैं A/B इक्वल C/D, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसको हम A इंटू डी इक्वल्स B इंटू C भी लिख सकते हैं, राइट. तो इसी तरह से वो हमेशा यहाँ पे आपको कितनी बारी प्रोडक्ट में दे देते हैं. बट इट डजंट मीन कि कुछ डिफरेंट है, हमें उसको सिर्फ रेशियो में कन्वर्ट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द वर्किंग. पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या है? ABCD is a parallelogram, राइट. फिर टू प्रूव. कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं हो रही, कोई जरूरत नहीं है हमें कंस्ट्रक्शन की. अब प्रूव में क्या करना है? DF. ओके, एक बार इसको देख लो पहले. DF इंटू EF, DF इंटू EF इक्वल्स FB इंटू FA. अब DF और FB एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे. द रीजन बीइंग कॉरस्पॉन्डिंगली, ये देखो ये तो दोनों तो प्रोडक्ट में गिवन थी, तो दूसरे ट्रायंगल की कौन सी साइड बचती है? FB बचती है ना. तो DF के नीचे आ जाएगा FB. ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे DF अपॉन FB इक्वल्स. अब यहां पे राइट साइड पे क्या है? FA ऊपर है, राइट. तो FA ओवर EF. इस तरह से हमें पता चलता है कि हमें क्या रेशियो चाहिए प्रूफ करने के लिए. ओके, अब लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. बहुत इजी क्वेश्चन है. 5 मार्कर में तो ये लड्डू मिला हुआ है, ठीक है. ये सेट 1 का क्वेश्चन है. ओके, अब रेशियो प्रूव करना है. रेशियो कैसे प्रूव होता है? जब तक हमारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे रेशियो प्रूव नहीं होगा. इसका मतलब द फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू प्रूव द ट्रायंगल्स बीइंग सिमिलर. तो उससे पहले क्वेश्चन आता है कौन से ट्रायंगल्स, या जिसकी साइड्स की बात हो रही है वही ट्रायंगल्स होंगे. ये साइड है, ये है, ये है, ये है. इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल DFA एंड BFE, राइट. कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन करना प्लीज. अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DFA
एंड ट्रायंगल, देखो DFA, D के कॉरस्पॉन्डेंस में है B, F तो F है और फिर बचता है E। अब क्या इसमें है, सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, साइड्स रेशियो भी चाहिए, तो यानी साइड्स का तो कुछ समान हमारे पास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब बचते हैं एंगल्स। एंगल्स के लिए ये देखो व्हाट वी हैव, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो हम लिख देंगे एंगल DFA इक्वल्स एंगल BFE एंड रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, रीजन आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और दूसरा एंगल कौन सा जाता है, दूसरा जाता है ये एंगल। कैसे चला गया ये वाला एंगल, या पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का देने का अदरवाइज फायदा ही क्या अगर हमने उसको यूज ना किया तो। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल है, पैरेलल लाइंस है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, राइट। सो लेट्स मेंशन दैट एंगल ADF इक्वल्स एंगल FBE। आप इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हो, ऑल्टरनेट भी लिख सकते हो, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, बस दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल्स हमारे, ट्रायंगल DFA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BFE बाय, सॉरी इट इज बाय AA सिमिलैरिटी। ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब साइड्स उसकी आ जाएंगी। ये देखो कॉरस्पॉन्डेंस कैसे मेंटेन करेंगे, DF के नीचे आ रहा है BF, यही चाहिए हमें, फिर आ रहा है FA और आ रहा है FE, खत्म। 5 नंबर में ये क्वेश्चन है यार, इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल सकता 5 नंबर का एक्चुअली। ओके, सो देयरफॉर DF अपॉन FA इक्वल्स, यही था नहीं, DF अपॉन FB इक्वल्स FA अपॉन EF, और सजा के रीजन लिख दो 5 नंबर में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब अपने मन में सोचो क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट। जिसने यस बोला ना अपने आप पर मारो, क्यों क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन जो खत्म करेगा ना यार, 5 नंबर में उन्होंने इतना इजी दिया है, जिसने क्वेश्चन यहाँ खत्म कर दिया 1 नंबर बिना मतलब छोड़ दोगे तुम लोग। द रीजन भी उन्होंने प्रोडक्ट मांगा है, तो क्वेश्चन का एंड प्रोडक्ट से होगा। रेशियो में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, रेशियो इज योर टिपिकल मेथड टू डू दोस थिंग्स इन अ प्रोसेस, लेकिन सिंस दे हैव आस्क्ड फॉर द प्रोडक्ट, द क्वेश्चन नीड्स टू बी एंड विद द प्रोडक्ट। ओके, तो अब आंसर क्या जाएगा, हेंस DF into EF equals FA into FB। हेंस फिर से आ गया है, तो पहले वाले हेंस को हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप फिर लिख सकते हो देयरफॉर। ओके, अब क्वेश्चन खत्म हुआ है। इन 2 लाइनों का 1 नंबर आएगा, 5 नंबर में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसलिए हर स्टेप बहुत महंगा है, तो प्लीज वहां पे क्वेश्चन मत छोड़ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी का सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे और एग्जिस्ट करता है, राइट। तो एक ये क्वेश्चन है, अदरवाइज यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन। हम इस वीडियो में सारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड ये हमें गिवन है, वी आर सपोज टू प्रूव दिस। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन NCERT में नहीं है, ओके लेकिन पहले जो पुरानी NCERT थी और उसके बहुत सारे ट्रायंगल्स, बहुत बड़ा चैप्टर होता था, तो उसके जो क्वेश्चंस कर चुके हैं ये उन क्वेश्चन पे बेस्ड है। ओके, नाउ आई एम मेकिंग अ ट्रायंगल ओवर हियर, और इसमें हमें एक परपेंडिकुलर भी बनाना है। ओके, चलो ये तो बन गया हमारा ट्रायंगल ABC और ये D, राइट। अब गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये एक चीज गिवन हो गई। दूसरा हमें ये कुछ प्रोडक्ट्स जैसा गिवन है, राइट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, AD स्क्वायर इक्वल्स BD इंटू DC, राइट। अब AD स्क्वायर का मतलब AD इंटू AD, तो
इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल्स CD, DC को CD लिख दिया मैंने, अपॉन AD। एक AD ऊपर छोड़ा, एक AD हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे ले गए रेशियो में, राइट। ये हो गया, ये हमें गिवन है। अब टू प्रूव एंगल BAC इक्वल्स 90 डिग्री। कौन सा एंगल? ये देखो, एंगल BAC को 90 डिग्री प्रूव करना है हमें। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग चलेगा अगर क्वेश्चन कोई पहली बारी करेगा तो, राइट। इसीलिए इन क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना जरूरी है ताकि पेपर में दिमाग चलाने में जितना टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब आई एम मार्किंग फ्यू एंगल्स ओवर हियर, क्योंकि एंगल नंबर्स मार्क करने से ना चीजें थोड़ी सी इजी लगती है मुझे। एंड आई एक्चुअली सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि 3 लेटर्स लिखने से बार बार अच्छा है। अगर एक आधी बार लिखना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार हमें उन एंगल्स को रेफर करना है, देन नंबरिंग द एंगल्स इज एनी टाइम इजियर देन यूजिंग 3 लेटर्स। ओके, अब सबसे पहले देखो, हमें ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, रेशियो गिवन है। ओके, अब रेशियो क्या गिवन है, सबसे पहले प्रूफ, राइट। वी हैव AD over BD equals CD over AD, and we have angle ADC, ADB आएगा इधर, equals angle ADC, right। ये गिवन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी एक तरह से गिवन ही है, राइट। अब यहाँ पे हमारे ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर हो गए? ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए ट्रायंगल ADB, और देखो A के साथ में यहाँ पे A के साथ में है, ऊपर देखो AD के साथ में क्या है, AD के सिंक में है साइड CD, AD के साइड में सिंक में है। अगर पहले ट्रायंगल में AD है तो दूसरे ट्रायंगल में CD है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे CD एग्जिस्ट करेगा। ये चीज इस क्वेश्चन में ट्रिकी है, राइट। हम जनरली क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, ADB सिमिलर टू ADC, नहीं, ये नहीं होगा। ओके, इट इज गोइंग टू बी ADB, और B के साथ नीचे क्या आ रहा है, A आ रहा है। ये B है, ये A है, ये A है, ये C है, तो A के सिंक में C, B के सिंक में A। ऐसे ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे और ये बनेगा SAS। क्यों? दो साइड्स कॉरस्पॉन्डेंस में है, रेशियो में है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब समझो कैसे। देखो, अब हमारे दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर हो गए तो उसमें हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब एंगल ADB का एंगल A कौन सा है, एंगल 2, और CDA का एंगल हो गया एंगल 4, और फिर B एंगल यानी एंगल 1, और इधर से एंगल A यानी एंगल 3, और रीजन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ध्यान देना प्लीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ये हो गया। अब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, और हमें प्रूफ क्या करना है, उन्होंने कहा कि हमें प्रूफ करना है BAC इज 90, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, मुझे प्रूफ करना है कि 2 + 3 इज 90, राइट। 2 + 3 90 का क्या मतलब होता है, 2 + BAC इज 90, राइट। तो अब कैसे करेंगे, in triangle ADB we have angle 2 plus angle 3 equals to 90, राइट। आप चाहे लेफ्ट वाला ट्रायंगल उठाओ चाहे राइट वाला ट्रायंगल उठाओ, इसके अंदर हमारे पास मैंने 2 + 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 + 1 आएगा। ओके, एंगल 1 90 है। अब एंगल 2 + एंगल 1 अगर 90 है तो इसका मतलब व्हाट डू वी गेट, वी गेट कि यहाँ पे देखो, अब 1 = 3 है, तो मैं लिख दूंगी एंगल 2 + एंगल 3 = 90, बिकॉज एंगल 1 equals एंगल 3, एंड देयरफॉर एंगल BAC equals to 90, hence proved क्वेश्चन खत्म, पता भी नहीं चला, राइट। बस इसमें ट्रिक किस चीज की है कि आपको ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर करने हैं उस पे ध्यान देना है, वहां पे मिस्टेक होती है, उस चीज पे ध्यान देना है, राइट। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड ये आ गया हमारा, शुरू हो गया सेट 2। ओके, सेट 2 का 2 मार्कर, ये भी पुरानी NCERT पे में था क्वेश्चन।
Okay, in the given figure, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC, ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल BAC, ये दोनों इक्वल गिवन है हमें, और हमें प्रूव क्या करना है, फिर से वही एक रेशियो. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट. गिवन है एंगल ADC इक्वल्स एंगल BAC, बस एक चीज गिवन है हमें, टू प्रूव CA square equals CD into BC, और we can write CA. देखो अब बच्चे यहाँ पे कहते हैं मैम CA के नीचे CD आएगा कि BC आएगा. यार कुछ भी ले सकते हैं हम, राइट, लेकिन स्टिल एक लॉजिक होता है. देखो CA, अब इसके नीचे मैं CD लिखूं या BC लिखूं, राइट, इट डिपेंड्स कि CA मुझे इस ट्रायंगल का चाहिए, छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट चाहिए कि बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट चाहिए. सो वी कैन यूज ईदर वेज, आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. CA ओवर CD इक्वल्स BC ओवर CA. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ. इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे. पहले ADC, ADC में कौन सा ट्रायंगल सेट किया मैंने, ये ट्रायंगल, राइट. अब दूसरा ट्रायंगल कैसे सेट होगा, उसका नाम कैसे आएगा, ये देखो, एंड ट्रायंगल ADC में क्या आया, ADC में ये ट्रायंगल एंगल था, राइट. इसके इक्वल क्या गिवन है, ये गिवन है, ये D बीच में लिखा है ना हमने. दैट मीन्स अगर मैं BAC लिखूंगी तो B ऐसे जाएगा, D के सिंक में A आ गया, ठीक. वी हैव एंगल D इक्वल्स एंगल A, ये हमें गिवन है यहाँ पे, और एंगल C इक्वल्स एंगल C कॉमन, दोनों में एग्जिस्ट करते हैं वो, राइट. दोनों में है, ADC की बात करूं या ABC की बात करूं, दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, तो कॉमन हो गया. ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए. ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाय AA सिमिलैरिटी, राइट. ट्रायंगल सिमिलर हो गए. ट्रायंगल सिमिलर होने से क्या मिलेगा हमें कि उसकी साइड्स रेशियो में आ जाएंगी. अब कौन सी साइड्स, देखो AC अपॉन BC, उल्टा चल रहा है, कोई बात नहीं, AC अपॉन BC, और फिर हमें चाहिए दूसरी तरफ CD अपॉन AC, CD अपॉन AC. तो एक स्टेप ज्यादा है हमारा, एंड ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ट्रायंगल कैसे नाम उठाया है. अगर वो वाला ट्रायंगल मैंने BAC लेफ्ट में लिखा होता तो मेरा उल्टा नहीं होता, सीधा आता, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टेप आया, उस चीज के लिए मैं अपना सोल्यूशन काटूंगी नहीं, एंड आई विल सजेस्ट ऐसा कभी करना भी मत, राइट. तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, देयरफॉर साइड्स चाहिए हमें. साइड मिलेगी हमें AD ओवर BA इक्वल्स AD ओवर BA. AD तो चाहिए ही नहीं था, ओके. हमें चाहिए था AC, अच्छा AC ओवर BC, ओके. AC ओवर BC इक्वल्स, और क्या है यहाँ पे, देखो AC ओवर BC और CD ओवर AC, CD ओवर AC. अब क्या स्क्वायर था, AC स्क्वायर था, क्रॉस कर दिया, AC स्क्वायर इक्वल्स CD इंटू BC, हेंस प्रूव्ड. यही मांगा था मैंने, प्रोडक्ट मांगा था, कर दिया, राइट. सॉल्यूशन चेक करो, यहां पे मैंने एक चीज छोड़ी है जिसका आधा नंबर कट सकता है. सोचो, गो थ्रू द सॉल्यूशन, यू हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू. ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, मार्क्स कटेंगे कहां पे, यहां पे मैंने रीजन नहीं लिखा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये नहीं लिखा था, राइट. फ्लो में भूल गई मैं, लेकिन यस, इसीलिए कहते हैं ना कि पेपर के बाद रिवाइज जरूर करो. रिवाइज का मतलब ये नहीं होता कि जो लिखा है सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं, नो. इट मीन्स कि यार क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन पेपर से, और क्विकली स्कैन थ्रू कि हाँ ये स्टेप्स आने थे, जैसे आप उसको दोबारा उस ओरली सॉल्व कर रहे हो, राइट. एंड ओरली सॉल्व करते करते यू आर जस्ट स्कैनिंग थ्रू कि हाँ जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सिंक में है जो लिखा हुआ है. दैट इज व्हाट इट मीन्स विद रिवीजन, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन NCERT का है, एग्जाम्पल है, ठीक है.
दो आई हैडंट पिक्ड इट अप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे करूंगी. नाउ दिस क्वेश्चन इज सेट 2 का है, 2 मार्क का है. एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है थर्ड एक्सरसाइज से पहले. क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स ओ सी इंटू ओ डी. Show that angle A equals angle C and angle B equals angle D. यार बेसिकली हमें ट्रायंगल सिमिलर करने हैं. ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल, अब साइड्स एक बार देखो कैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. OA इंटू OB गिवन है ना, मैं OA अपॉन OC लिखूंगी. तो दूसरा है OD अपॉन OB हो जाएगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड्स तो एक ऊपर नीचे नहीं लिखी जाती, राइट? तो AO के अपॉन आएगा OC, दूसरा ट्रायंगल है वो, राइट? इसका मतलब OA अगर यहाँ पे है तो मेरा क्या बन जाएगा, इट विल बी OC, राइट? OAD ये लिखा था, OCB आ जाएगा फिर यहाँ पे नाम, राइट? In triangle this, we are having OA over OC equals OD over OB. Sync में आया, ये given था. And what we get? We have angle AOD equals angle COB, vertically opposite angles. So therefore, triangle OAD is similar to triangle OCB by SAS. ट्रायंगल एसए से सिमिलर हो गए. जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए. तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा बनता है, देखो ट्रायंगल्स के नाम से उठा रही हूं मैं. ए के सिंक में आता है सी, यही मांगा. डी के सिंक में आता है डी, राइट? सो एंगल ए इक्वल्स एंगल सी, एंगल डी इक्वल्स एंगल बी. रीजन आ जाएगा हमारा फेवरेट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन सिमिलर ट्रायंगल्स. ये 2 मार्क का क्वेश्चन था और बिना किसी स्टेप को मिस किए हमारा ये कुछ लाइनों में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट? दिस वाज सेट 2 मार्कर. चलो नेक्स्ट, अब ये सेट 2 का 5 मार्कर. ओके, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है ये. एनसीईआरटी में शायद वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन है, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली. अभी सामने नहीं है मेरे पास एनसीईआरटी, बट हाँ उसमें एग्जिस्ट करता है ऐसी ही फिगर जहां पे कुछ वैल्यूज गिवन है और आपको रेशियो में दूसरी वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ प्रूविंग है. क्वेश्चन को रीड करते हैं. प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. क्या मांगा है, क्या है ये? BPT. क्यों? क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है यार. 5 नंबर में ये लड्डू तो देंगे नहीं तुम्हें खाने के लिए. एक क्वेश्चन दिया था, हमने करा है अभी अभी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बीपीटी मांगा है. अभी आगे आगे देखना, ये सेट 2 है. सेट 1 में बीपीटी नहीं आया. सेट 2, 3, 4, 5, 6 हर सेट में बीपीटी एग्जिस्ट करता है. इसीलिए मैंने कहा इस वीडियो में भी बीपीटी को ना अपने हीमोग्लोबिन में इंक्लूड कर लेना प्लीज. मिड टर्म्स में भी आई थिंक ट्रायंगल्स हमारा पीरियोडिक में आया होगा, और अगर पीरियोडिक में बीपीटी आ गया था तो उसके आने के चांसेस मिड टर्म्स में कम है. लेकिन स्टिल 5 नंबर का क्वेश्चन ट्रायंगल्स में आएगा. ट्रायंगल्स की वेटेज होगी मिड टर्म्स के लिए अराउंड 11 से 13 की, राइट? वेरी करता है स्कूल टू स्कूल. तो अगर वेटेज 11 से 13 है, मिड टर्म्स रिपीट भी हो जाएगा. मिड टर्म्स को इग्नोर, सॉरी बीपीटी को इग्नोर मत करना प्लीज प्लीज. ओके, नाउ मैं बीपीटी यहाँ नहीं करा रही, दैट एग्जिस्ट इन माय सेपरेट पूरा वीडियो बना उसके लिए. ओके, उसमें एग्जिस्ट करता है. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हेंस इन द फिगर गिवन बिलो प्रूव दैट AM over MB equals AM over MB equals AN over ND. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमें गिवन है, देखो we are given LM is parallel to BC and LN is parallel to CD. ये हमारे पास है, राइट? बीपीटी तो हम पहले प्रूफ कर लेंगे, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे. ओके, सो उसको स्टार्ट करते हुए, इन ट्रायंगल ACD, पहले मैंने ट्रायंगल उठाया ACD, यहाँ पे ये 2 साइड्स पैरेलल हैं. अब ये 2 साइड्स पैरेलल है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग व्हाट डू वी गेट? वी हैव NL पैरेलल टू CD. सो देयरफॉर AN
over ND equals AL over LC. वन रीजन है BPT का, ठीक है. सेकेंड, इन ट्रायंगल ABC we have NL parallel to BC. यहाँ पे आपका आ जाएगा गिवन, क्योंकि पैरेलल कहाँ से आ गई, हवा से तो आई नहीं, राइट. अब ये ML पैरेलल है BC के, तो क्या मिल गया, AN ओवर NB इक्वल्स AL ओवर LC. सेकेंड, ये भी BPT, राइट. BPT हो गया यहाँ पे भी. अब हमें क्या मिलता है, अब हमें मिलता है, ये देखो यहाँ पे AL LC दोनों में कॉमन है. क्वेश्चन खत्म होने लगा है बस. फ्रॉम 1 and 2 what do we get, बस AN over ND equals AN over NB. मांगा क्या था उन्होंने, AN over NB equal AN over ND, hence BPT 5 नंबर में आएगा. उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड, उसी की एप्लीकेशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जो हम पे बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं, 2-2 नंबर के या छोटे छोटे क्वेश्चंस, राइट. BPT के साथ ऐसे चीजें क्लब होती हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि जब हम पास्ट ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे ना, राइट, बाद में अपलोड करूंगी वो, जब वो क्वेश्चंस देखोगे उसमें देखोगे ये वाली जो फिगर है ना, इतनी बारी देखने को मिलेगी, और ये 5 नंबर में सेट 3 में है. ऑल्दो ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन, लेकिन ये भी तो होता नहीं यार कि दूसरा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो, तो हर चीज हमें करनी जरूरी है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ व्हाट वी हैव इन दिस फिगर, PA, QB एंड RC तीनों परपेंडिकुलर्स हैं किसको, AC को, राइट. Now, if PA is equals to X units, QB is equals to Y units, RC is equals to Z units, we are supposed to prove this relation. तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हम ट्रायंगल्स उठाएंगे. पैरेलल लाइंस की बात हो रही है. पैरेलल लाइंस का मतलब BPT बेस्ड, राइट. Oh no, sorry, it is not BPT based. In triangle PAC, ठीक है. PAC में हमारे पास क्या है, we have BQ parallel to AP. क्यों है पैरेलल? The reason being ये 90 है, ये भी 90 है, राइट. तो पैरेलल होने की 90 की वजह से वो लाइंस पैरेलल हो गई, राइट. यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज कौन से एंगल्स है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखो इस क्वेश्चन को करने के अंदर 2 तरीके हैं. आप चाहो तो पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर करो बाय AA सिमिलैरिटी और फिर करो काम, या साइड्स को रेशियो में लेके आओ, या फिर हम BPT यूज करके साइड्स को रेशियो में लेके आएंगे. मुझे ये एक्चुअली क्वेश्चन BPT से ज्यादा इजी और थोड़ा छोटा लगता है, राइट. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो लाइंस पैरेलल हो गई. अब जब लाइंस पैरेलल हो गई तो हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव, अभी हमने ट्रायंगल की बात की थी PAC, सो वी विल गेट PA ओवर QB इक्वल्स, बड़े बड़े ट्रायंगल के लिए क्या आता है, AC ओवर BC. ये देखो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिग ट्रायंगल, तो ये साइड और ये साइड PA ओवर BQ इक्वल्स AC ओवर BC, राइट. ये आ गया हमारा. अब ये हमारा किससे आया, BPT से, राइट. BPT से हो गया ये, दिस इज 1, या फिर इसको 1 नहीं कर दे, रुको. अब PA की वैल्यू क्या है, X, QB की वैल्यू क्या है, Y, AC ओवर BC. यहां से मैं BC की वैल्यू निकाल लूंगी, ओके. BC इक्वल्स YAC अपॉन X, और इसको हम करेंगे 1, राइट. देखो अभी आगे कैसे. अब मैंने क्या उठाया था, PAC उठाया था, राइट. नाउ आई विल पिक अप ARC, ओके, इन ट्रायंगल ARC, राइट. उसमें क्या है, सेम रीजन की वजह से वी हैव BQ पैरेलल टू RC, राइट. BQ
पैरेलल टू RC। सेम रीजन आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स are equal, right? So therefore we will have, देखो कौन सी साइड उठाएंगे अब, RC over BQ, AC over AB, okay? RC over BQ equals AC over AB, VTT। अब वैल्यूज डाल देंगे, RC is Z, BC, RC is Z, BQ लिखना था यहाँ पे, BQ, okay? BQ is X, AC over AB। अब यहां से हम AB की वैल्यू निकालेंगे, AB is equals to XAC upon Z, एंड ये हो गया सेकेंड, राइट? 1 plus 2, the reason being 1 क्या था, 1 was BC plus AB, this is equals to AC, right? Equals to, what do we get? यहाँ पे क्या मिलता है, YAC over X plus XAC over Z, right? तो YAC कॉमन आया, we are left with 1 over X plus 1 over Z, AC cancel, 1 equals Y 1 over X plus 1 over Z। अब यहां पे हमारा X उधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 over Y equals 1 over X plus 1 over Z, hence proved। देखा, मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन जब हम बीपीटी से करते हैं थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन यही अगर आप ट्रायंगल्स को पहले ए सिमिलैरिटी से करोगे, साइड्स उस तरह से रेशियो में नहीं आएंगी जिस तरह से बीपीटी से आती है। द रीजन बीइंग, बीपीटी से हमारे पास पोर्शंस आते हैं, टुकड़े आ जाते हैं साइड्स के, लेकिन जब हम ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं तो पूरी साइड्स रेशियो में जाती हैं, और वहां पे हमें ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है।